आपको घुटनों में प्रॉब्लम थी? हाँ जी। ये कब शुरू हो गई थी? 4-5 महीने पहले हुई थी। बहुत ज़्यादा ये घुटन से तो मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरे को पैर मुड़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी, वॉशरूम जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। ये इतना माँ और ये जैसे ही अपने है ना खड़ 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 जैसा आवाज आता कट कट का और ये यहाँ से है ना ये नस है ना वो नहीं। और मैं ये पहले सोफे पे खाना खाती थी और नमाज भी मैं ऐसे करके ऐसे पढ़ती थी बराबर। हाँ और ये पैर है ना नहीं मुड़ता था। मैं खाली मेरे हालत से परेशान हूँ। तो बाहर वो चौकड़ी दिखती है ना वहाँ से मैं बैठी हुई थी और जैसे इसे पैर मुड़ाने गई ना तो यहाँ की नस मुझे चिपक गई और ये घुटन में एकदम झटका आया तो एकदम मैं खड़ी हो गई तो मेरे से नस से उठा ही नहीं जा रहा था, जैसे अपने दुखावा चालू। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके घुटनों में गैप हो गई है और कमर में ये डेली आप देखते हो ना ये पाँव भी मैं नहीं रख सकती थी। खाने में नीचे बैठने में मेरे को बहुत तकलीफ होती। घर के बाहर हमारा वॉशरूम है, एक पगथिया है वो नहीं चढ़ सकती थी, उतरती थी। नमाज पैर मुड़ के नहीं रख सकती। मैं तीसरी मंजिल पे सोने जाती थी, वो मेरा बंद हो गया। अल्लाह अब तो मैं थक चुकी, मेरे को बस ये तकलीफ से अल्लाह निजात दे। सोफे पे या कुर्सी पे ही नमाज पढ़ती थी। वॉशरूम में जाना बंद हो गया था, बैठ के नहीं जा सकती थी मैं। बिस्तर में मेरी बहू ने मेरे को खाना दिया, पीना दिया, मेरे को नाला धुलाना कर। मैं जब दवा नहीं ले रही थी मेरा ये तो डावे वाला मेरा जो पैर था ना वो चलना फिरना जैसे बंद हो गया था। मेरे बेटे मेरे को फिजियोथेरेपी के पास लेके गए, 18 दिन एक्सरसाइज कराने के बाद भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वो बहुत दर्द होता था ना तो मैं पेन किलर गोली खा लेती थी। फिर एक दिन मैंने टीवी ऑन की तो मेरे बेटे ने देखा तो उसके बाद 40+ वाली मुझे गोलियां भिजवाई तो मैंने 1 ही महीना खाया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने शिफा दी। कितने दिन में कितनी जिंदगी में बदलाव आया? ये मेरे को 1 महीने की दवा खाने से ही पूरा हो गया था। मैं चलना फिरना भी कर सकती हूँ, सीढ़ी भी चल सकती हूँ। घुटना नहीं मोड़ पाता था आपका? नहीं मोड़ पाता। अभी कितना मोड़ पाती? पूरा ही होता है। अभी मेरे बैठने में भी जो टॉयलेट होता ना उसके अंदर भी मैं नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन दवा लेने के बाद अब मैं 2 पैर से नीचे बैठ के वॉशरूम में जा सकती। मैं अभी बाहर चौकड़ी में बैठ के बर्तन भी साफ कर सकती हूँ। जो पहले काम करती थी वो नीचे नहीं बैठना होता था वो भी बैठ सकती हूँ। पैर मुड़ के मैं नमाज भी अदा कर सकती हूँ। सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी? जैसे मैं पहले चढ़ती थी ना तो ऐसे ये पकड़ के ऐसे एक स्टेप को मेरे को 2 बार चलना पड़ता था। अच्छा। बराबर। जैसे अभी ऐसे चढ़ गई फिर इसको ले रुक के जाती थी। अब माशाल्लाह देखो मैं आपको चढ़ के बताती हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। बाहर जाने आने में सीढ़ी चलने में अल्लाह के हुक्म से कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बैठ के वॉशरूम में बैठ सकती हूँ। तो हकीम साहब की दवाओं का जरिया हर एक इंसान इस्तेमाल करे और वो एक एड मारती ने इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें ये चाहिए जाइए। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं और हम इस वक्त गुजरात की सैर पर हैं। गुजरात का अहमदाबाद ये शहर है जहां हम हकीम सुलेमान खान साहब के पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दूं इस वक्त हम खड़े हैं नरोडा पाटिया इलाके में। ये अहमदाबाद का नरोडा पाटिया बहुत मशहूर इलाका है और ये सैजपुर है। सैजपुर में हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने वाली मकसूदा कुरैशी जी रहती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो वो अंदर रहती हैं चौल में, मेहरा चौल में। वहीं पर हम चलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और ये देखेंगे कि उनके जीवन में हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद कितना बदलाव आया है। आइए चलते हैं अंदर। ये मेहरा चौल है। तो मकसूदा जी आप हैं? हाँ जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई हम आपसे मिलने के लिए अहमदाबाद में आए हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये पता चला कि आपको हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद बहुत आराम मिला है। मैं हकीम साहब का 4-5 महीने पहले बाहर आ सकती हैं? हाँ जी अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब दवा नहीं ले रही थी मेरा ये दावे वाला मेरा जो पैर था ना वो चलना फिरना जैसे बंद हो गया था। मेरे बेटे मेरे को फिजियोथेरेपी के पास लेके गए, 18 दिन एक्सरसाइज की। ये डेली आप देखते हो ना ये पाँव भी मैं नहीं रख सकती थी। फिर एक्सरसाइज के बाद
और हो जाइए, हाँ बस। एक्सरसाइज कराने के बाद भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मैंने टीवी ऑन की तो मेरे बेटे ने उस देखा, तो उसके बाद फिर मैंने दवा मंगाई। उन्होंने बोला कि 3 महीने का कोर्स कर, लेकिन मैंने 1 ही महीना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरे को बहुत फेज़ पड़ गया और मैं चलना फिरना भी कर सकती हूँ, सीढ़ी भी चल सकती हूँ। ये एक पगथिया ये है वो भी मैं नहीं चल पा रही थी, उतनी मेरे को दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैं पहले अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दूं, ये मकसूदा कुरैशी जी हैं हमारे साथ और ये देख नहीं सकती हैं और लेकिन फिर भी ये अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है ऐसा जी। और हम मौजूद हैं इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में, ये रहती हैं। अहमदाबाद का ये नरोड़ा पाटिया इलाका है और नरोड़ा पाटिया में ये मेहरा चौल है, सही कह रहा हूँ मैं? मेहरा चौल है ये, और यहाँ बगल में शिवम अपार्टमेंट है। हाँ जी, उसके बिल्कुल लग कर ये मेहरा चौल है, यहाँ ये रहती है। कितने सालों से आप रहती हैं? लगभग मैं 24 साल, ये मेरी पैदाइश ही यहाँ का ही है, लेकिन मेरी ससुराल गांव में थी। मेरा हादसा होने के बाद ये अहमदाबाद मेरा पियर है, तो फिर मेरे भाई लोग यहाँ पे लेके आए। एक घर छोड़ के ये मेरे भाई का घर है, वो लास्ट में वो भी मेरे भाई का घर है, आगे रोड पे है वो भी मेरे भाई का ही घर है, सुगरा मंजिल। तो फिर मेरे साथ हादसा होने के बाद फिर हम मेरे भाई लोग मेरे को यहाँ पे लेके आए गए। अच्छा, हम आपसे बातचीत तो बैठ के करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नहीं, लेकिन 2 मिनट आप चल सकती हैं हमारे साथ? हाँ जी, में? हाँ। लेकिन आपको मैं दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी सब्जी वब्जी लेने अकेले जाती हूँ। जहाँ तक आप सब्जी लेने जाती हैं, चप्पल पहननी है आपको? हाँ, नहीं आप नहीं, चप्पल दे, चप्पल पहन लीजिए। हाँ, और हम आपके साथ चल के देखेंगे कि अभी। और सीढ़ी भी बोलोगे तो मेरे घर में से अच्छा। मैं भी वो सीढ़ी चढ़ के आपको दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मकान कितनी मंजिला है? 3 मंजिल का। 3 मंजिल का। चप्पल पहनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मकसूदा जी आइए। हाँ, बिस्मिल्लाह, आराम से आइए, मैं हूँ आपके साथ। हाँ, आप मुझे पकड़ना चाहती हैं? नहीं, मैं चल सकती हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी डैमेज है, 100% ब्लाइंड हूँ, फिर भी मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ वहाँ सब्जी वालों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने बताया कि आपको घुटनों में प्रॉब्लम थी? हाँ जी। ये कब शुरू हो गई थी? 4-5 महीने पहले हुई थी। बहुत ज़्यादा ये घुटन से तो मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरे को पैर मुड़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी, वॉशरूम जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने एक बार मेरे बेटे को बोला भाई टीवी ऑन करो ना। हाँ। तो उन्होंने ऐड करी, तो ऐड में तहजीब टीवी वालों का आया था, ला ये रखो मैं देखना चाहूँगी। अच्छा। तो देखा, फिर उनकी जो सलाहें थी सब देखने के बाद फिर मैंने वहाँ आयुर्वेदिक वाला नंबर लिखा हुआ था, उसके अंदर मैंने फ़ोन खेल के बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप हल्दी पल्स की गोलियां खाइए, 3 महीने तक का आपका कोर्स है। तो फिर मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मेरे को। अच्छा। 1 महीने तक तो मैंने खाई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मेरे को फ़र्क पड़ गया, फिर बाकी के 2 महीने मैंने नहीं खाए। तो ये घुटनों में आपको अभी प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ ही महीने पहले? 4-5 महीने पहले अचानक हुआ या कुछ ऐसा झटका आया पैर में? वो क्या था कि वैकेशन के टाइम में मैं ब्लाइंड होने के बावजूद भी सब काम कर सकती हूँ। तो मेरी बहू में वैकेशन में गई हुई थी, तो हमारी जो बाहर चौकड़ी है ना, वो पैर मुड़ा के मैं काम कर रही थी। तो अच्छा। जो मेरा वेट 100 किलो है, तो वो मैं जैसे पैर मुड़ाने गई ना, तो उसकी वजह से मेरी नर्स है ना वो पकड़ा गई। तो अच्छा। नर्स और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपके घुटनों में गैप हो गई है और कमर में दे। अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने फिजियोथेरापी किया, 18 दिन मैंने एक्सरसाइज भी करी, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद ये दवा खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फ़र्क भी है, मैं चढ़ भी पाती हूँ, 3री मंजिल भी जाती हूँ। उसके बाद गर्मी के मौसम थी तो मैं टेरेस पे सोने भी अकेली चली जाती थी। अच्छा। अभी मेरे को नहीं दिखता, फिर भी मैं सब घर में काम माशाल्लाह पानी भर लेती हूँ, तो बाहर से बेड़ा उठा के ले जाती हूँ। अभी जो ये बता रही थी हादसा हुआ था, आपके पैर मुड़ गया था, नस दब गई थी, ये 5-6 महीने पुरानी बात है? उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थी? माशाल्लाह थी, माशाल्लाह। कोई घुटनों में, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों घुटनों में शुरू हुआ था? एक में डाबे में। किस जगह बताएंगे आप? हाथ लगा के इस तरह। अच्छा, उल्टे लेफ्ट पैर में, घुटने में? हाँ जी, हाँ। तो सिर्फ घुटनों में दर्द होता था या पैर में ऊपर तक होता? नहीं, मेरे को घुटने में ही था और कमर में मेरे को था, जैसे ये है ना अपनी करोड़ वाला। एक बार घूम के दिखाएंगे किस तरफ? इस तरफ।
अच्छा, बीच के हिस्से में, बीच के करोड़ वाला जो बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ के हड्डी। अच्छा, हड्डी में, हड्डी में था। बहुत दर्द होता था। बहुत, माशाल्लाह। मैं ऐसे भी 5 टाइम की तो नमाज पढ़ती हूँ, पर जब मैं 17 रकात और जोहर की 12 रकात अदा करूँ ना, तो मैं ज़्यादातर बैठ नहीं सकती थी। मैंने बैठ के कभी दुआ मांगी ही नहीं है। जैसे अपनी नमाज अदा करके उठ जाती थी इस वजह से कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। पर भी माशाल्लाह मैं दुआ भी मांगती हूँ। घुटना नहीं मोड़ पाता था आपका लेफ्ट नहीं वाला? नहीं मोड़ पाता अभी था। कितना मोड़ अभी पाती? पूरा ही होता है। अभी एक बार मोड़ के दिखाइए, आराम से मोड़ लेती हैं। हाँ, मोड़ लेती। और बिल्कुल नहीं मोड़ पाता था? वो जाने के टाइम में ही दुखावा चालू हो जाता था। एक बार फिर दिखाइए। मतलब ये बिल्कुल नहीं हो पाता था? नहीं, मुड़ना ही नहीं होता था। आइए चलते हैं आपके घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही पैर में आपको प्रॉब्लम थी, आप कुछ सहारा लेंगी या? नहीं, मैं माशाल्लाह चल लूंगी। अच्छा, अल्लाह का करम एहसान है। तो ये आपके जीवन में कितने दिन में, कितनी जिंदगी में बदलाव आया? ये मेरे को 1 महीने की दवा खाने से ही पूरा हो गया था। अच्छा, 1 महीने की हाँ, दवाई के फिर बाद? उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट के लिए 3 महीना का बताया था, लेकिन मेरे को 1 महीने से ही फर्क हो गया था। फिर मैंने नहीं ली दवा। अच्छा। 1 ही महीने में फिर मैंने खत्म कर दी। तो आपका सीढ़ी वगैरह चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था? मैं जा ही नहीं पा रही थी। मतलब ये जो आपने बताया कि बाहर सब्जी लेने आप चले जाती थी, वो भी बंद हो गया था? बिल्कुल नहीं जा पाती? नहीं, वो जो मेरे को वॉशरूम की थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। तो मेरे को बार बार वॉशरूम जा रही थी ना। हाँ। तो जो मेरा ये स्टेप जो पगथिया है ना, हाँ। पहले वाला, ये वाला, हाँ। तो वो भी नहीं उतर पा रही थी। वॉशरूम कहाँ है आपका? ये। अच्छा, यहाँ है। हाँ, ये यहाँ आना पड़ता है आपको वॉशरूम के यहाँ लिए? से अपने घर में से अच्छा, यहाँ आना पड़ता है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ सीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी, वो सीढ़ी भी नहीं उतर पा रही थी। अच्छा, ये सीढ़ी आप एक सीढ़ी नहीं उतर पाती थी? नहीं उतर पा तो रही। किसी का सहारा लेना पड़ता था आपको? नहीं, वो दरवाजे का जो हैंगल है ना, हाँ। वो पकड़ के फिर मैं उतर जाती थी। ये अच्छा। दरवाजे के पीछे देखो लगा हुआ है। हाँ। ये एंगल है ना, यहाँ पे देखो, इस तरफ है कि इस तरफ है, सही। अच्छा, ये पकड़ के उतर जाती। ये पकड़ के सीढ़ी उतरती थी हाँ, आप, सीढ़ी। मतलब सपोर्ट लेके सपोर्ट लेके फिर टॉयलेट जा पाती थी? जा बाहर? पाती थी। हाँ, अभी मेरे बैठने में भी जो टॉयलेट होता ना, उसके अंदर भी मैं नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन दवा लेने के बाद अब मैं 2 पैर से नीचे बैठ के वॉशरूम में जा सकते हैं। मतलब इंडियन टॉयलेट है? इंडियन, मेरे को दोनों है, इंडियन भी है और इंग्लिश में, लेकिन कोई नहीं होता था तो इसमें जाना पड़ता, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, मतलब बैठ नहीं पाती? बैठ नहीं पाती। और बैठ के आप उठ जाती हैं आसानी से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो अभी हम आपको देखते हैं, सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी? हाँ जी। अच्छा, सीढ़ी आपने बताया कि आपके घर में सीढ़ियाँ हैं? हाँ है, आ जाओ। तो आइए हम घर में आपको देखते हैं सीढ़ी। ये हम लोग की सीढ़ी है। मेरे को एक मिनट रुकिए। हाँ जी। तो ये आपने बताया, ये जो चौखट है, एक सीढ़ी घर की आप नहीं उतर पाती थी? हाँ जी। और मैं अभी देख रहा हूँ आपके घर के अंदर ये सीढ़ियाँ हैं, 3 मंजिल आपका मकान है। जी जी। तो ये जो घर के अंदर सीढ़ी है, ऊपर आना जाना आपका होता था? हाँ, वो ऊपर टेरिस पे, गर्मी का मौसम था ना। हाँ। तो ऊपर सोने जाने के लिए मेरे को जाना पड़ता था, तो मैं जा नहीं पा रही थी। अच्छा। तो फिर ये गोली खाने के बाद मैं टेरिस पे भी माशाल्लाह जाती हूँ। अभी भी दोपहर में 3 मंजिल तक तो मैं दोपहर में भी वहीं सोने जाती हूँ। अच्छा, चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जीना चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? ना, कोई भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह। जब तकलीफ थी तो नहीं चढ़ सकती, एक स्टेप नहीं चढ़ सकती। एक स्टेप? हाँ, और दूसरी बात, अपने को जाना हो तो जैसे वो छोटे बच्चे कैसे 2-2 पकड़े रख के ऐसे करके चल, मजबूरी में कि भाई अपने को वहाँ पे सोने जाना है, क्यों करना है। पहले मुझे ये दिखाइए, जब मजबूरी में आप, जब घुटनों में दर्द था आपके उल्टे पैर में, हाँ जी, जब मजबूरी में बहुत बच्चों की तरह चढ़ती थी, कैसे जाती? अकेले ही चली जाती थी। आप दिखाइए मुझे एक बार। बिस्मिल्लाह। जैसे मैं पहले चढ़ती थी ना, तो ऐसे ये पकड़ के ऐसे एक स्टेप को मेरे को 2 बार चलना पड़ता था। अच्छा। बराबर, जैसे अभी ऐसे चढ़ गई, फिर इसको ले रुक के चढ़ती थी। अब माशाल्लाह देखो, मैं आपको चढ़ के बताती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। ऐसे 3री मंजिल मेरा टेरेस है, 4थी बार वहाँ पे तक भी आती हूँ। अब मैं वैसे ही आपको उतर के, अगर चलना है तो ऊपर, नहीं तो मैं उतर के भी वापस दिखाती हूँ। ऊपर आप परेशान हो जाएंगी? हाँ ठीक है, मैं यहाँ नीचे उतर के ही बता देती। पूरी चढ़ेगी तो ये अभी आप आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह हाँ उतर जाती है। बिस्मिल्लाह। सहारा तो क्योंकि आप देख नहीं पाते, हाँ, इसीलिए ये मेरे को एंगल का या दरवाजे का ना देखने की वजह से मेरे को इसका सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, जैसे नीचे आप बता रही थी कि नीचे बैठ के उठ नहीं पाती थी आप। वो मैं है ना पहली बार तो क्या, जब ये दर्द था ना तो मैं पूरा यानी मेरी वेट है उसके वजह से भी और ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी। लेकिन अब कहीं दावत में जाना होता है ना जी। तो माशाल्लाह बैठ लेती हूँ जी। और नीचे बैठ के दावत खा सकती। वैसे घर में बैठ जाती है नीचे? नहीं, मैं ज़्यादातर क्या रिस्क लेना नहीं चाहती, मैं खाना वाना ऊपर ही खाती हूँ और नमाज में मैं ऊपर पढ़ती हूँ। नमाज भी बैठ के पढ़ती हैं? हाँ, कुर्सी पे नमाज पढ़ती हूँ। तो हम आपके साथ थोड़ी सी बैठ के बात करेंगे, आइए। आप थक जाएंगी वरना। नहीं, ऐसे भी मैं बैठना चाहूँ तो बैठ लेती हूँ। अच्छा, नीचे जैसे बैठना चाहूँ तो बैठ जाती हूँ। अच्छा। लेकिन वो मेरे से लेना नहीं चाहती कि फिर ना हो कभी नस वस पकड़ा जाए कुछ। जी बिल्कुल। लेकिन अब तकलीफ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। एक बार हाथ लगा के दिखाइए कि कहाँ ज्यादा दर्द होता था घुटनों में। ये है ना, हाँ, ये इतना माओ और ये जैसे ही अपने है ना खड़ 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 जैसा आवाज आता था, कट कट का। और ये यहाँ से है ना, ये नस है ना वो नहीं। और मैं ये पहले सोफे पे खाना खाती थी। अच्छा। और नमाज भी मैं ऐसे करके ऐसे पढ़ती थी, बराबर। हाँ, और ये पैर है ना नहीं मुड़ता था। अच्छा। ये पैर अभी मैं पूरा मोड़ के वो नहीं होता था। अभी पूरा मोड़ सकती हैं? अब पूरा मोड़ सकती। पहले कितना मुड़ता था या कहाँ तक? मैं वो कर ही नहीं पा रही थी। नीचे ही रखना पड़ता? नीचे ही रखना पड़ता। मेरे को खाने के लिए भी कुर्सी लेनी पड़ती थी, पैर मुड़ के नहीं। नमाज पहले मैं सोफे पे पढ़ती थी। हाँ। कन्फी नहीं। और क्या मेरे को 100 किलो वजन है ना जी, उसके वजह से तो मैं ज़्यादा। आपने जो बताया नीचे तक भी दर्द होता था पैर में, तो क्या कमर तक भी आता था? हाँ, कमर में यहाँ झटके लगते थे। अच्छा। हाँ, ये करोड़ की मैंने जो हड्डी बताई ना आपको, वहाँ तक झटके लगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी आराम है? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इत्मीनान से आपसे बैठ के बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मकसूदा कुरैशी जी के साथ अब बैठ गए हैं, आराम से इत्मीनान से बात करेंगे और आपकी परेशानी जो थी उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने बताया कि आप घुटने ये वाला उल्टा घुटना मोड़ नहीं सकती थी? मोड़ नहीं सकती थी। हाँ जी। यानी ऐसे ऊपर रख के जैसे आपने अभी रखा नहीं रख सकती थी? ऐसे नहीं रख सकती नहीं। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम आपके घर पे आए हैं, अहमदाबाद में है, नरोडा पाटिया इलाके में, और ये मेहरा चौल है। हाँ जी। यहाँ पे आप रहती हैं? हाँ जी। तो यहाँ आप कितने सालों से रहती हैं? और मैं ऐसे तो मेरी पैदाइश ही यहाँ है, लेकिन रेगुलर मैं 24 साल से रह रही हूँ यहाँ। अच्छा, 24 साल से इसी इलाके? इसी इलाके। लेकिन पैदाइश आपकी अहमदाबाद की है? अहमदाबाद की, इसी इलाके की है। और कौन कौन है आपके परिवार में? मैं हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, पोता पोती 7 हैं। हम पूरा परिवार 16 जन का साथ में ही रहते हैं। ये अब जानना चाहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ दे बात भी है, लेकिन क्योंकि हम अपने देखने वालों को बताना चाहते हैं कि आप देख नहीं पाती हैं। सही है। तो ये आपने बीच बीच में जिक्र किया था कि हादसा आपके साथ हुआ था, उसके बाद आपकी आंखों की रोशनी चली गई। हाँ। तो क्या हादसा हुआ था? वो हमारे यहाँ रोड पे हम लोग, मैं और मेरा बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, हम रोड पे खड़े हुए थे तो एक बाइक वाला आया और आके एसिड अटैक, एसिड जो खड़े थे सबके ऊपर डाल के वो चले गए। तो चलने के बाद मेरा तो पूरा आंखें डैमेज हो गई, देखो ये, और मेरा चेहरा भी पूरा उसी टाइम पे ब्लैक हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और एहसान से, मेरे बड़े बेटे हैं उनकी फेस पे गिर गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखें बच चुकी है। ये कब की बात होगी? ये लगभग 23-24 साल तो हुए होंगे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं जहाँ भी हर एक इंसान के लिए अल्लाह तक ये उनके बेटे बहू का मोहब्बत ऐसा दे। मेरे बच्चे जाएंगे मेरे को गले में हक करके जाएंगे, गाल पे किसी, तो आज चेहरा ऐसा होने के बाद कौन कितनी बहू को मोहब्बत है। मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम में सुनती हूँ ना क्योंकि अपने बेटे नहीं देखते, बउआ नहीं देखते, बहुत तकलीफ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि अल्लाह लाखों करोड़ों बार ऐसा नहीं, मेरे जिंदगी तो आपने ख़राब कर दी थी लेकिन आखिरत संवार दे, और मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे कि इनकी ज़िंदगी में ता क़यामत तक अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ ना दे कि ना मुसीबत दे। मेरा परिवार मेरे साथ है ना भाई, तो मैं यहाँ तक ना मैं कोई अड़ोसी के पास जाती हूँ, ना पड़ोसी, भाई घर का है किसी के घर ना आना जाना। फजर से उठे, अभी जोहर की नमाज अदा होती है, नमाज अदा करके सो जाती हूँ, फिर 4-4:30 को होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज होती है, दुआ भी बउआ मांगने नहीं देती, पहले गरम गरम खाना दे देते हैं अपने कोई भी चीज़। हाँ, मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है, इतना शौक है ना कि वो लोग कंटाल जाते हैं, भाई आज ये बनाओ वो बनाओ। वो मेरे को तरह तरह की अल्लाह के हुक्म सी नेमत पका के भी देती हैं, खिला के भी देती हैं, अपनी मैके से भी लेके आते हैं। तो कोई दिन अपने से दगा नहीं करते कि भाई अपने को नहीं देना, नहीं करना। हाँ अम्मी, हाँ अम्मी। और बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा
दूसरे नंबर का बैठे थे काउंटर एक 80 किलोमीटर दुकान। एक मेरा फिल्म स्टार होने के बावजूद भी मेरे पाँव की मालिश कर दे, मेरे को पट्टे बांध दे, मेरे को दवा खाने ले जाए। अभी भी आए कोई भी चीज़ तो हाँ अम्मी पहले पेशानी चूम के जाने का, हाथ चूम के जाने का, गले लग के जा सलाम करके जाने का, आके सलाम। ये अल्लाह का करम और एहसान हो। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को तो सही पर, लेकिन दुनिया में मेरे बेटे बहुएँ जैसे अल्लाह सबको मिलाए और देने वाला मिलाए कि अल्लाह के सिवा किसी मैं खाली मेरे हालात से परेशान हूँ, मेरे फैमिली से कि मेरे जिस्म की परेशानी से मैं नहीं हूँ, मेरे हालात से। मेरे को ये जो स्क्रीन की प्रॉब्लम है कि मेरे को कोई बोलेगा ना भाई आपको आंखों की रोशनी चाहिए कि चेहरा अच्छा कर, मेरे को रोशनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे 16 दू 32 आंखें मेरे साथ चल रही है। मेरे चेहरे की ये स्क्रीन, जब ये सियाले का मौसम आता है ना, जब भी मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। वो परेशानी के सिवा मेरे को नहीं। सुबह भी मेरे को इतना रोना आया कि अल्लाह अब तो मैं थक चुकी, मेरे को बस ये तकलीफ से अल्लाह निजा दे। तो अभी हम आपकी बीमारी की बात करेंगे। पैर में आपने बताया एक हादसा हुआ था, पैर में आप उतर रही थी तो कुछ झटका आया था, क्या हुआ था वो मेरी बॉम्बे वेकेशन में गए हुए थे, तो वैसे भी मैं काम सब कर सकती हूँ, पानी भर सकती हूँ, ऊपर से बेड़ा लेके आ सकती हूँ, मोटर चला सकती हूँ, बर्तन कर सकती हूँ। तो बाहर वो चौकड़ी दिखती है ना, वहाँ से मैं बैठी हुई थी, जैसे ही इसे पैर मुड़ाने गई ना तो यहाँ की नस मुझे चिपक गई और ये घुटन में एकदम झटका आया। झटका आया तो एकदम मैं खड़ी हो गई तो मेरे से नस से उठा ही नहीं जा रहा था, जैसे अपने दुखावा चालू हो गया, नस खिंच गई थी। नस खिंच गई थी। अच्छा, तो बहुत दर्द हो रहा था? बहुत दर्द। तो आपने यहाँ दिखाया फिर कहीं डॉक्टर को अहमदाबाद? मैंने हाँ, वो मैं फिजियोथेरेपी के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके कमर में गए हुए, घुटनों में गए हुए, और आपको फिजियोथेरेपी भी एक्सरसाइज करना नहीं पड़ेगी 15-17 दिन। तो मेरा बेटा मेरे को लेके जाते थे सुबह 9 बजे और मेरे को 1-1.5 घंटा वहाँ एक्सरसाइज करवा के वापस लेके आते थे। तो उससे जो मेरे को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन जो पैर मुड़ना था ना, जैसे वैसे ये से नहीं हो सकता था। अच्छा, अभी तो आप एक के ऊपर एक रख सकते माशाल्लाह। ये नीचे नहीं रख सकते, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, वो सब मुझसे नहीं होता था। अच्छा। फिर वो मैंने तेजी टीवी पे सुना तो मैंने दवा मंगाई, उन्होंने मुझे बताया 3 महीने की आप दवा खाना तो माशाल्लाह आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने की दवा तो नहीं खाई मैंने, 1 महीने की खाई और माशाल्लाह वो 1 ही महीने में मुझे 100% देखने जाओ तो पूरा ही खत्म हो गया। हाँ। और क्या क्या काम करने बंद हो गए थे आपके इस दर्द की वजह से? मैं जैसे मेरा घर के बाहर हमारा वॉशरूम है, एक पगथिया है, वो नहीं चढ़ सकती थी, उतरती थी। नमाज पैर मुड़ के नहीं रख सकते, जैसे मैं अभी पैर मुड़ के नमाज पढ़ना चाहूँ तो ये मैं हमेशा सोफे पे, मेरे वेट ज़्यादा है ना, सोफे पे या कुर्सी पे ही नमाज पढ़ती थी, तो वो नहीं हो सकता। खाना खाने के लिए मैं यहाँ पे पैर मुड़ा के यहाँ पे बैठती थी खाने, जैसे ऐसे नमाज पढ़नी होती है ना, तो ये हमारा इस तरफ काबा है, तो इस तरफ काबा है, तो मैं ऐसे बैठ के इस तरह से पढ़ती थी, पर ये पैर में मुड़ा नहीं सकती थी। फिर उसके बाद मैंने कुर्सी पर बैठ के नमाज अदा करना शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसी तरह मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या काम बंद, जैसे आपने बताया कि आप बर्तन भी, पानी भी चला लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, तो क्या ये सब बंद हो गया था कल? हाँ, पूरा बंद हो गया था, कुछ भी नहीं कर पा नहीं कर, अभी वापस कर सकती हूँ। और चलने फिरने में मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ा सकती हूँ, नीचे आ सकती हूँ, ये आपको बार बताया, वहाँ पे भी जा सकती हूँ। यानी जो पहले वाला मेरा रूटीन था ना, वो अल्लाह के हुक्म से वापस आ गया। अच्छा, और पहले ये सब काम बंद हो गए थे? बंद हो गए थे, हाँ। मतलब बाहर भी नहीं जा पा रही थी? नहीं। जैसे आपने बताया बाहर हाँ, वो मेरे को जाने में थोड़ा घुटन अपने चले ना तो दर्द शुरू हो जाता था ढाबे वाले में। अच्छा। हाँ। और सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं चढ़ पा रही? नहीं चढ़ पा रही। कमर से लेके पैरों तक आपको दर्द होता है? हाँ जी। एक बार दिखाइए हाथ लगा के कहाँ से कहाँ तक दर्द था? ये यहाँ पे बराबर जी, ये नस वैसे पकड़ा गई थी। अच्छा। और ये कमर का यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी जो अपने इतनी बार नहीं बैठ सकते। तो फिर आपने तहजीब टीवी पे हकीम सुलेमान साहब का प्रोग्राम देखा? हाँ जी। तो आपने वहाँ कॉल किया, तो क्या आपने अपनी परेशानी बताई? हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको दवा भिजवा सकते हैं, आप 3 महीने तक दवा खाइए। तो उन्होंने हल्दी प्लस वाली मुझे गोलियां भिजवाई, तो मैंने 1 ही महीना खाया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने शिफा दी है। हल्दी प्लस मंगवाई? हाँ जी। मतलब 1 महीने में आपको इतना आराम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या काम करने लगी?
मैं अभी बाहर चौकड़ी में बैठ के बर्तन भी साफ कर सकती हूँ। जो पहले काम करती थी वो नीचे नहीं बैठना होता था, वो भी बैठ सकती हूँ। पैर मुड़ के मैं नमाज भी अदा कर सकती हूँ। बाहर जाने आने में, सीढ़ी चलने में अल्लाह के हुक्म से कोई दिक्कत नहीं है। अभी है हल्दी प्लस आपके पास? नहीं, अभी खलास। मैंने 1 ही महीना खाया ना, फिर मैंने नहीं ऑर्डर किया। अच्छा, कुछ तो होगा हकीम साहब का डब्बा या दवाई? हाँ, ये है ना। अच्छा, हाँ, ये डब्बा। हाँ, तो ये आपने एक ही डब्बा इस्तेमाल एक किया? ही डब्बा इस्तेमाल 1 महीना खाया? 1 ही महीना। तो ये हल्दी प्लस कैप्सूल आपने इस्तेमाल किए हाँ हकीम जी। सुलेमान साहब के? हाँ जी। तो ये इस दवाई ने ये आपके हाथ में है, हाँ लेकिन जी। अभी तो खाली है ये? खाली है, खाली है। आप सारा खा चुकी हैं खा माशाल्लाह। चुकी है। हाँ। इस दवाई से आपको कितना आराम मिला और कितनी ज़िंदगी में आपके बदलाव आया? देखने जाओ तो 100% तो मुझे आराम मिला। और जो मेरे को चलना फिरना दुखना होता था, दिक्कत, नीचे बैठना, किसी के वहाँ जाते थे तो हम लोग नॉर्मली इंसान रहते तो खाने ये में नीचे बैठने में मेरे को बहुत तकलीफ होती। अब माशाल्लाह मैं नीचे बैठ जाती हूँ। खाना खाने तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पैर मुड़ा के खा सकती हूँ जी। हाँ, दावत में जाना वो जैसे मेरे घर पे तो मैं कुर्सी पे ही बैठ के खाना खाती हूँ, लेकिन किसी की दावत में जाना तो नीचे बैठ के नहीं खा सकते, पैर ही नहीं मुड़ता था मुझे। अच्छा। पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इतना आपको फ़ायदा मिला है, हाँ जी। तो हकीम सुलेमान साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि खुदा ताला ने हर एक इंसान को नहीं मालूम कि ये है, लेकिन ट्रिपल एड्स चैनल है वो हर एक इंसान देखे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही देखे, गैर मुस्लिम भी देखे है तो इंसान को सबको ही तकलीफ है ना। तो कोई भी इंसान है ये न्यूज़ में देखे कुछ भी देखे। और एक बात तो मैं सच्चे दिल से बोलती हूँ कि अल्लाह किसी को भी तकलीफ ना दे, और दी हो तो ये दवा मांग के इस्तेमाल करके इस्तेमाल तो करे, फिर भी आपको पता चलेगा कि असर करती है कि नहीं करती। ऐसे तो मैं आपको बोलूंगी कि भाई आप करो, आपको नहीं फर्क, विश्वास नहीं आएगा। मैंने खा चुकी हूँ, सब मेरे को पता है कि इसकी तकलीफ अल्लाह के हुक्म से, और हकीम साहब की दवा नहीं, दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। तो ये चीज उनकी दवाओं से है, और बेशक नामुमकिन को अल्लाह मुमकिन बनाने वाला है ना, जरिया खुदा किसी न किसी को बनाता है। तो हकीम साहब की दवाओं का जरिया हर एक इंसान इस्तेमाल करे, और वो एक उधर इस एक एड आती है, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये चाहिए। निरमा की ऐड है ना, तो ये ऐड का ये सही रुतबा है कि विश्वास करें फिर इस्तेमाल करके देखें कि भाई ये सही है कि गलत। और मैंने तो आजमाया भाई। तो कम से कम एक बार आदमी इस्तेमाल करके हाँ अपने कहने से ही कि आपका काम है इंटरव्यू देना, मेरा काम है। मैं आज तक ये समझती थी, मैं ब्लाइंड होने के बाद तहजीब टीवी माशाल्लाह सुनती, लेकिन मेरे को ये लगा भाई ये लोग दुबई जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, ये फरीदाबाद जा रहा है, जयपुर जा रहे हैं, ये सब है ना स्क्रिप्ट है, कोई ऐसे कोई थोड़ी ज्यादा। अब आपका काम है दवा भेजना, इंटरव्यू लेना थोड़ी आपका काम। कोई थोड़ी जाएगा भाई घर घर इतनी दूर से कि भाई दुबई चलो। हिंदुस्तान में तो कोई एक बार समझ लेगा कि भाई आप जाओगे। कोई दुबई है, दूसरी 2-3 शहर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद, वो भी कंट्री के बाहर ही था। कौन जाएगा भाई, जितने पैसे की तो दवा नहीं, उतना तो आपका खर्चा है। आपका खर्चा इतना था, जब आप अपनी टीम लेके जाओगे, फ्लाइट में बैठोगे, होटल में जाओगे, तो आपका पैसा तो उतना, उन्होंने जितनी दवा नहीं ली उससे ज्यादा तो आपका खर्चा हो गया होगा। तो आपको क्या लगता था कि मैं स्क्रिप्ट है, ये नकली है? नकली 100% अल्लाह गवाह है। और मैं बहुत तौर तरीके वाले, मैं सुबह प्रोग्राम सुन रही थी ना, जब भी कल मेरे को स्क्रिप्ट लगा, उसके बाद मेरे को 11-11:30 को एक कॉल आया कि भाई हम लोग की टीम अहमदाबाद आई हुई है और आपने हमारी दवा ली हुई है, तो आप इंटरव्यू देना चाहेंगे? मैंने बोला हाँ, मैं मना ही नहीं कर सकी। मेरे को भी जानना था कि भाई स्क्रिप्ट है, नकली है, असली है, अपने भी तो देखे अपने घर। अब पूरा दिन नहीं आए, सामने मैंने फोन भी करा, भाई ये टीम आने वाली थी, मेरे घर पे क्यों नहीं आई? वो भी सोचा मेरे वाला ये स्क्रिप्ट है कि बंदा सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला नहीं। तो अब हम आपके घर आए, आपको क्या लग रहा है? 100% सही है। आपका जो सोच मेरी थी वो गलत, हकीम साहब की दवा ने, ये जो आपकी टीम ने, वो सब गलत साबित कर दिया। और ये मैं ऐसा नहीं कि आपने मेरे को सिखाया है, मैं अपने आप से अपनी मर्जी से कि ये बोलती अमुक चीज़ होती है कि भाई ये इंटरव्यू लेने में आप ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना,
ये होता है, मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये नहीं है 100%। हमने आपसे कुछ कहा कि ना आप बाबा ना, आपने पूछा और मैंने बताया है। ये मेरे अपनी मर्जी से, मैं नहीं देखती, लेकिन वो नहीं कहते, एक सुन के ईमान लाने वाले सुन्नी लोग होते हैं, वो कौम में से हम है कि भाई ये मेरे को नहीं दिखता, लेकिन मैं सुन के ये चीज पे विश्वास करके है, ये बात सही आपने है। दवा मंगाई विश्वास करके, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। सुना। हाँ चलिए हम बहुत खुश हुए कि आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आपको इतना अल्हम्दुलिल्लाह। आराम मिला, अल्लाह का आपकी शुक्र। ज़िंदगी पहले जैसी बेहतर होगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और दुआ आगे के लिए भी करेंगे कि अल्लाह आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत में और इजाफा आमीन दे, आमीन उम्र आमीन दराज करे, और आमीन आपको आमीन अपने पूरे अहले खाना के साथ खुशियों के साथ रखे। आमीन सेहत आमीन के आमीन बाद। सुम्मा बहुत आमीन। अच्छा लगा मकसूदा जी आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे इजाज़त भी चाहेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर से दोबारा मुलाकात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये थी मकसूदा कुरैशी साहिबा, जिनके घर में हम मौजूद थे, और हमने अहमदाबाद के ये जो नरोडा पाटिया इलाका है यहाँ पर आए, और महरा चौल है, इसमें मुलाकात की, इनका घर है, और आपने देखा इनकी सच्ची कहानी को। उम्मीद करेंगे आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में किसी और सेहत से जुड़ी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे और उनकी ज़िंदगी आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आप रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब।